हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 4 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स। यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए टॉप 100 एमसीक्यूज रखे हैं और ये जितने भी एमसीक्यूज आज हम कवर करेंगे ये फ्रेंड्स आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, तो इसे फ्रेंड्स शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो बात करते हैं जो सेबी है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे जो है इन्होंने सक्सीड किया माधवीपुरी बुच को। सेबी फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1988 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरो मैकुट हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये किस कंट्री के देखिए प्रधानमंत्री बने हैं ड्यूरो मैकुट? तो ये राइट आंसर इज ये बने हैं सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर। सर्बिया देश यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकेटेड है सर्बिया कंट्री। कैपिटल है यहाँ की बेलग्रेड, करेंसी सर्बियन दिनार, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया की रैंक है इसमें 118th। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। टॉप कंट्री में नंबर 1 ज़रूर याद रखिएगा जो कि है फिनलैंड और इसमें बॉटम पोजीशन पे है अफगानिस्तान देश। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ गॉट द चेयरमैनशिप ऑफ इंटरपोल्स गवर्नेंस कमिटी? सो इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश को मिली? राइट आंसर यूएई कंट्री को। तो ये जो चेयरमैनशिप है ये रिसीव की लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मार्जुकी ने और 2 साल के पास इनके पास ये प्रेसिडेंसी ये चेयरमैनशिप रहेगी। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था ये 7 सितंबर 1923, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल राइसी। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द गिटेक्स अफ्रीका 2025 समिट? सो देखिए जो गिटेक्स अफ्रीका 2025 शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इंडिया को जयंत चौधरी जो है उन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया। जयंत चौधरी कौन है? तो ये मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, जिन्होंने समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो गिटेक्स समिट है ये हुआ कहाँ पे? तो ये हुआ था कहाँ पे? माराकेश, मोरक्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे? उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? यामांडू ओरसी। उरुग्वे कंट्री की कैपिटल है देखिए यहाँ की मोंटेवीडियो और करेंसी है पेसो उरुग्वियो। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2025 इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में देखिए जो रायसीना डायलॉग हुआ इसको इनॉग्रेट किसने किया? एक क्वेश्चन आ सकता है, पीएम मोदी जी ने। एंड इसका एडिशन कौन सा हुआ था? 10th एडिशन। ठीक है, इसका जो इनॉग्रल एडिशन हुआ देखिए इसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन भी यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने ज्वाइन किया था। 3 दिन का ये रायसीना डायलॉग था, 17 to 19 मार्च तक ये चला। एंड इसकी थीम क्या थी? काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। नेक्स्ट, विच हॉस्पिटल इन इंडिया हैज़ बीन रैंक एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रिपोर्ट? तो जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल की, इस रिपोर्ट में भारत के किस हॉस्पिटल को मिला है सर्वश्रेष्ठ स्थान? तो ये दिया गया है किसको? एम्स न्यू दिल्ली। तो इंडिया में जो बेस्ट है ना वो है एम्स न्यू दिल्ली। एंड अगर वर्ल्ड में बात करें बेस्ट हॉस्पिटल की तो ये है मायो क्लिनिक जो कि यूएसए में है। इसे रिलीज़ किया था अमेरिकन मीडिया कंपनी न्यूज़वीक एंड डेटा प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा। एम्स दिल्ली जो है ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1956। नेक्स्ट, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैज़ एडेड हाउ मेनी साइट्स टू इंडियाज टेंटेटिव लिस्ट? अभी देखो यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने जो भारत की अस्थायी सूची है उसमें कितने स्थलों को जोड़ा है?
तो रिसेंटली 6 साइट्स को जो है एड ऑन किया है टेंटेटिव लिस्ट में, ये ध्यान रखना। तो टेंटेटिव लिस्ट में जो इंडिया से टोटल प्रॉपर्टीज़ ऐड हो गई हैं वो हो गई हैं 62। वैसे अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में बात करें तो इंडिया की 43 साइट्स ऐड है, जिसमें 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 है मिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना किस स्टेट ने शुरू की है? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। सो मध्य प्रदेश का जो बजट था 2025-26 का, उसमें जो है इस स्कीम की अनाउंसमेंट की गई थी। अंडर दिस स्कीम अ पैकेज ऑफ बेनिफिट स्कीम विल बी गिवन टू पुअर फैमिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशंट इंडियन स्क्रिप्चर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर 2025? तो कौन से देखिए प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इनके नाम हैं, एक तो है श्रीमद् भगवद गीता, सेकंड नाट्य शास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जो टोटल नंबर ऑफ इंडियन रिकॉर्ड्स हो गए हैं वो हैं कितने? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द संसद खेल महाकुंभ 2025 ऑर्गेनाइज्ड? सो संसद खेल महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ सिटी में। सो 19 to 22 अप्रैल तक ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसे इनॉग्रेट किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने पार्टिसिपेट किए इसमें? अबाउट 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल प्राइज 2025 से किसे ऑनर किया गया? तो एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मसाकी काशीवारा को। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2025? सो ये चैम्पियनशिप किसने जीती है? झारखंड। हॉकी झारखंड ने इसमें फाइनल में डिफीट किया था हॉकी हरियाणा को। फाइनल मैच खेला गया था ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स इन पंचकुला हरियाणा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच नेवीज? और ये एक्सरसाइज 19 to 22 मार्च तक हुई थी। तो यहाँ आप लोगों से क्या पूछा है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी रिसेंट एक्सरसाइज हुई थी वरुण एक्सरसाइज। वरुण एक्सरसाइज का देखो एडिशन अगर आप लोगों से पूछे तो इस बार 23rd एडिशन हुआ था। और ये एक्सरसाइज कहाँ हुई थी ये भी आप याद रखिएगा, अरेबियन सी यानी अरब सागर में। नेक्स्ट, रिसेंटली डीपीएस वेटलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्लैमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व बाय विच स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ? तो जो डीपीएस वेटलैंड है उसे किस राज्य वन्यजीव बोर्ड के द्वारा फ्लैमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो स्टेट कौन सा है यहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन हुज नेम? तो उत्तर प्रदेश का जो शून्य गरीबी कार्यक्रम है किसके नाम पर शुरू किया गया है? राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूपी में जो पॉवर्टी है यानी गरीबी हो उसे कम्प्लीटली इरेडिकेट करना। इसमें देखिए बेनिफिट्स दिए क्या क्या जाएंगे? लैंड, हाउस, टॉयलेट, पेंशन, राशन कार्ड एंड आयुष्मान कार्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फ्री स्पीच इंडेक्स? मुक्त भाषण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 24। इस सर्वे को कंडक्ट किया इंडिपेंडेंट अमेरिकन थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच ने। इसमें टॉप 3 कंट्रीज में आपको नंबर 1 याद रखना है जो है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी? तो अभी काफ़ी सारे फेरबदल हुए थे देखिए, तो जो नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बनी है उनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? ICAR के महानिदेशक कौन बने? मांगी लाल जाट। ICAR ये फाउंड हुआ था 16 जुलाई 1929 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, आपको इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं सो अपने घर आप ऑर्डर कर सकते हैं इनको www.raviditipublication.com से। एंड अगर आप हमारी ई बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो उसकी वेबसाइट है देखिए www.ravibookspdf.com। रिसेंटली अभी न्यू लॉन्च हो रही हैं देखिए हमारी बुक, और टाइम टू टाइम हम न्यू
ई बुक्स को लॉन्च करते रहते हैं। तो रवि सर की सारी इंपॉर्टेंट जो आपको ई बुक्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डेली करंट अफेयर्स का आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ्री टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस ये फ्रेंड्स कब मनाया गया है? 22 अप्रैल। इस बार इसका कौन सा एडिशन मनाया गया ये भी याद रख लीजिएगा, 55th एडिशन। एंड 2025 की थीम है अवर पावर अवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फिट इंडिया आइकन? हाल ही में फिट इंडिया आइकन कौन बने? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइट हाइड्रोजन रिजर्वोयर हैज़ बीन फाउंड इन विच कंट्री? विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार किस देश में पाया गया है? आंसर इज फ्रांस कंट्री। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट रीच टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10? तो एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट फ्लैग 10। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का जो दल है किस स्थान पे पहुंचा? आंसर अल डेफ्रा एयरबेस यूएई में। तो इस एक्सरसाइज को देखिए होस्ट किया था किसने? यूएई ने। ये एक्सरसाइज 21 अप्रैल से 8 मई तक जो है चली थी। इसमें इंडियन एयरफोर्स से मिग 29 और जेगुआर एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज यूनिवर्स 2025? किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता? तो इनका नाम है एंजेला स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव विच वॉज लॉन्च रिसेंटली? तो किसने लिखी है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव? तो ऑथर है इसके सतीश दुआ, और इस बुक को लॉन्च किया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। नेक्स्ट, हु इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? अमेरिका। तो अमेरिका 2024-25 से लगातार चौथे साल देखिए भारत का 2024-25 में लगातार चौथी बार भारत का रहा है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। नेक्स्ट है ओलेंटा हुमाला इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 15 ईयर्स इन प्रिजन? तो ओलेंटा हुमाला जो है इनको 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किस देश के? पेरू कंट्री की। और किस केस में उनको 15 साल की सज़ा मिली है? तो याद रखिएगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इनकी जो वाइफ है नदीन हेरेदिया, उन्हें ऑल्सो गिल्टी पाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग में, और उन्हें भी 15 ईयर्स की जो है जेल की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट है ब्रायस ओलेगी न्यूगमा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये गेबॉन देश के बने हैं राष्ट्रपति। गेबॉन जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है कंट्री, एंड कैपिटल है यहाँ की लिब्रेविल, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट, व्हाट कंज्यूमर राइट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? 15 मार्च। एंड फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट हुआ था 1983 में। इसकी थीम क्या है देखिए, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल? सो भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी? अनुराधा गर्ग। अनुराधा गर्ग जो हैं ये बिलोंग करती हैं गुरुग्राम हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटीज़ शहनाई हैज़ बीन ग्रांटेड द GI टैग? किस शहर की शहनाई को GI टैग दिया गया? राइट आंसर बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? सो RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया किसे? राइट आंसर इज इंद्रनील भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस लॉन्च द GP दृष्टि ड्रोन प्रोग्राम? जो GP दृष्टि ड्रोन कार्यक्रम है ये शुरू किया है किसने? गुजरात पुलिस ने। GP दृष्टि ड्रोन का फुल नेम है गुजरात पुलिस ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलेंस टैक्टिकल इंटरवेंशंस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका क्विक रिएक्शन फोर्स, एविडेंस गैदरिंग एंड एनहेंस रेस्पॉन्स टाइम टू क्राइम्स।
नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी? त्रिभाषा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री ये पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ये बिलोंग करती हैं जिम्बाब्वे कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? सो इंडिया ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक सिक्योर की है 85th एंड इस इंडेक्स में देखो नंबर 1 पे है कौन सा? सिंगापुर देश। नेक्स्ट है, हु वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हमारा देखिए एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है टेनिस का, एंड इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? मेडिसन कीज। और सेम इसी टूर्नामेंट में अगर हम वुमेंस के बाद मेंस की बात करें तो मेंस सिंगल टाइटल जीता है इटली के जेनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड हाइएस्ट ब्रिज कॉल्ड द हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज? तो इस ब्रिज का नाम क्या दिया? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और इसे इंट्रोड्यूस किसने किया है? चाइना ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ द पार्थ स्कीम स्टार्टेड? पार्थ योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है पार्थ स्कीम। पार्थ का फुल नेम है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड होनर। जो भी देखिए स्टेट के जो भी यूथ हैं जो आर्मी या पुलिस में सर्व करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए। नेक्स्ट, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेट ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? सो ग्रामीण भारत महोत्सव देखिए इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने कहाँ पे? तो प्लेस भी याद रखना है, न्यू दिल्ली में। एंड इस महोत्सव की थीम क्या थी? बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड बैक्टीरिया टू कॉम्बैट सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर? हाल ही में देखो किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? तो ये किया है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट, विच सिटी विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू रन एंटायरली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी? कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमरावती। नेक्स्ट है, पिंक ई रिक्शा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो कहाँ शुरू हुई है पिंक ई रिक्शा योजना? तो ये स्टार्ट हुई है महाराष्ट्र स्टेट में। मेन पर्पस क्या है इसका? वुमेंस को एम्पावर करना। तो जो भी सिलेक्टेड वुमेंस होंगी ना उनको 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है, जितेंद्र पाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो जितेंद्र पाल सिंह जो है ये किस कंट्री में भारत के बने नए राजदूत? कंट्री याद रखिएगा, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम को पद्म विभूषण से ऑनर किया गया था 1999 में। सो ये चेयरमैन रहे एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस टाइम पे। एंड इन्हें पद्मश्री से देखो ऑनर किया गया था 1975 में, और जो पद्म विभूषण था वो इन्हें मिला था कब? 1999। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ग्राहक मित्र इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल एडॉप्शन? ग्राहक मित्र पहल किसने शुरू की? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। SBI फाउंड हुआ 1 जुलाई 1955, मुंबई में हेडक्वार्टर है।
चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2025? तो लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? रेबेका एंड्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पंचायती राज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो कब सेलिब्रेट किया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? सो आंसर है 24 अप्रैल। सो जो पंचायती राज सिस्टम है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था किस अमेंडमेंट से? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जो कि लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, इसलिए हम 24 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉकेट ऑफ इसरो हैज लॉन्च्ड द NVS-02 सैटेलाइट इन जनवरी 2025? इसरो के किस रॉकेट ने NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो रॉकेट है GSLV F-15। इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और जो NVS-02 सैटेलाइट है ना, ये नेविक जो है, यानी जो नेविक की जो सर्विस है उसे इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच IIT फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन? भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया एंड इसका नाम रखा है भारत कैंसर जीनोम एटलस। फोकस क्या है इसका मेन? जो ब्रेस्ट कैंसर है उसे अर्ली डिटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व दलहन दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 10 फरवरी को। वर्ल्ड पल्सेस डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 10 फरवरी 2019 एंड इसकी थीम है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च्ड? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया गया कहाँ? सिक्किम स्टेट में। एंड इसे लॉन्च किया सिक्किम के यूनियन मिनिस्टर जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री राजीव रंजन सिंह, उन्होंने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया? FCI के अध्यक्ष बने हैं आशुतोष अग्निहोत्री। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फाउंड हुआ 14 जनवरी 1965 एंड हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गारिया एंड बोरशो बोरोन फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में मनाया गया गारिया और बोरशो बोरोन महोत्सव? आंसर इज त्रिपुरा स्टेट। इस फेस्टिवल को लॉन्च किया त्रिपुरा के CM मानिक साहा ने स्वामी विवेकानंद मैदान अगरतला में। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत। रिसेंटली गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी की 166 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई कोकराझार आसाम में एंड इसी ओकेज़न इसी सेरेमनी के दौरान जो है उन्हें अच्युत सामंत को ये ऑनर दिया गया। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025? किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025? तो अवार्ड है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इसके लिए चुना गया जसप्रीत बुमराह को। कुछ और अवार्ड्स भी हमें यहाँ पे याद रखनी है। जसप्रीत बुमराह इनको लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला एंड लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये ऑनर दिया गया स्मृति मंधाना को। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर मिशेल सेंटनर एंड लीडिंग T20 क्रिकेटर निकोलस पूरन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है 4 फरवरी को। दुनिया में जो कैंसर का देखिए थ्रेट बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना एंड उन्हें एजुकेट करना इसका उद्देश्य है। इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन चावला passed away recently at the age of 79. He was a former चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो नवीन चावला जो हैं ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनका भी निधन हो गया। एंड ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब से कब तक थे? 2009 से 2010 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्ट डी वेवर हैज़ बीन स्worn इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो कंट्री कौन सी है? बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और यहाँ पे करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, वेयर विल द ग्लोबल जस्टिस समिट 2025 बी हेल्ड? वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? दुबई, यूएई। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वॉन सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री 2025 टाइटल? हाल ही में देखो जो सऊदी अरब ग्रैंड प्री का खिताब है किसने जीता? तो ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? तो किसे मिला ये पुरस्कार? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर? आंसर इज समर अबू एलॉफ। तो फलस्तीन के फोटोग्राफर हैं समू अबू एलॉफ, जिनको मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्होंने फोटोग्राफ किसका लिया था? महमूद अजूर, जो कि एक 9 साल का फलस्तीन बॉय था, जिसने गाज़ा में जो इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें अपने दोनों ही आर्म्स को खो दिए। नेक्स्ट, विच सिटी विल बिकम असम सेकेंड कैपिटल बाय 2027? कौन सा शहर 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बन जाएगा? राइट आंसर इज डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? सो 2025 में एएफआई के नए अध्यक्ष चुने गए बहादुर सिंह सागू। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1946 न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। वाइस प्रेसिडेंट अंजू बॉबी जॉर्ज, सेक्रेटरी संदीप मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 96। तो इंडिया इसमें 96 प्लेस पे है और इसमें टॉप किया है अगेन किसने? डेनमार्क ने। लास्ट रैंक पे है साउथ सूडान। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्सेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया 12 मई। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो फाउंडर थी मॉडर्न नर्सिंग की। थीम इसकी है देखो, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज। नेक्स्ट, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान स्टेट में। इसे लॉन्च किया राजस्थान के स्टेट एजुकेशन पंचायती राज मिनिस्टर मदान दिलावर ने। पर्पस क्या है देखो इस स्कीम का? टू प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू स्कूल चिल्ड्रन इन द स्टेट। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन सा बन गया है? आंसर इज इंडिया। और नंबर 1 और नंबर 2 कंट्री भी याद रखिएगा। नंबर 1 पे है चाइना और सेकंड पे कौन सी कंट्री है? यूएसए। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन नेवीज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरशिप अर्नाला बीन बिल्ट? भारतीय नौसेना का जो पहला स्वदेशी एंटी पनडुब्बी युद्धपोत अर्नाला है, ये कहाँ बनाया गया? एल&टी शिपयार्ड लिमिटेड पे। इसका जो नाम अर्नाला रखा गया है ना, ये महाराष्ट्र में एक अर्नाला फोर्ट है, उसी के नाम पर जो है इस शिप का नाम रखा गया। इसे डिज़ाइन और बिल्ड किया गया किसके द्वारा? गार्डन रीव शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, और इसे बिल्ड किया था एल&टी शिपयार्ड कट्टुपल्ली में। ये एंटी सबमरीन वॉरशिप शैलो वाटर क्राफ्ट है, इसकी लेंथ है 77 मीटर्स। Next, who became the first American to be elected as a Pope of Roman Catholic Church? रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन बने? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट।
Next question, who was awarded the humanitarian award at the 72nd Miss World Festival for relief work during the COVID-19 pandemic? कोविड-19 महामारी के दौरान राहत कार्य के लिए 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सोनू सूद। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन 2025 आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? तो किसने जीता है ये अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? तो इसमें विनर टीम कौन सी है? इंडिया। 18 जनवरी से 2 फरवरी तक ये जो है टूर्नामेंट हुआ। इसे होस्ट किया मलेशिया ने। दूसरी बार इंडिया ने ये टाइटल जीता है और इसमें रनर अप टीम है साउथ अफ्रीका। 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और मैचेस हुए थे 41। प्लेयर ऑफ द सीरीज और सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं इंडिया के गोंगाती त्रिशा ने और मोस्ट विकेट्स लिए वैष्णवी शर्मा ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 इन डोगरी? तो डोगरी लैंग्वेज में किसी मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड? राइट आंसर इज चमन अरोड़ा। अब यहाँ पे देखिए इनकी बुक का नाम भी याद रखना है। एक और बात याद रखिएगा कि इनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला ये इनको पॉस्ट्यूमसली ऑनर किया गया यानी मरणोपरांत। इनकी बुक का नाम है एक होर अश्वत्थामा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफ्रीकन रीजन फर्स्ट नेशन टू एलिमिनेट ऑन्कोसेरसियासिस? कौन सा अफ्रीकी क्षेत्र का पहला राष्ट्र है जिसने ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म कर दिया? तो कंट्री है नाइजर कंट्री। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप समिट? ब्रिक्स युवा उद्यमिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसे इंडिया ने होस्ट किया। ब्रिक्स एंटरप्रेन्योरशिप समिट ये 3 मार्च से 7 मार्च तक हुआ और इसकी थीम क्या रही? यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ब्रिक्स कंट्रीज में इन्वॉल्व हुई थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू साइट हैव बीन एडेड टू रामसर साइट इन इंडिया रिसेंटली? तो रिसेंटली देखिए रामसर साइट्स में ना 4 साइट्स को एड ऑन किया गया था। तो अभी फरवरी में ये ऐड हुई थी 4 साइट्स। कौन कौन सी देखिए? तमिलनाडु से हैं सकारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी एंड थेरथांगल बर्ड सेंचुरी, सिक्किम से खेचियोपालरी वेटलैंड और झारखंड से है उधवा लेक। सो करंट टोटल रामसर साइट्स इंडिया में हो गई हैं 89 और सबसे ज़्यादा इंडिया में मैक्सिमम साइट्स हैं तमिलनाडु में 20। नेक्स्ट, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? सो भारत की पहली जो हाइड्रोजन परिवहन पाइप है किसने विकसित की है? टाटा स्टील। सो स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप से इनको डिज़ाइन क्यों किया गया? सो हाई प्रेशर पे 100% प्योर हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट यानी उसके परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है इसी। नेक्स्ट, विच ग्रेट बैट्समैन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? सो किस महान बल्लेबाज को फरवरी 2025 में BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइस ओलिगी न्यूग्मा किस कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए? आंसर इज गैबॉन कंट्री। गैबॉन कंट्री की कैपिटल है लिब्रेविल, करेंसी है CFA फ्रैंक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2024? 34वां देखिए जो सरस्वती सम्मान है ये किसे दिया गया? साधु भद्रदेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोब मैंसिक हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो देखिए मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता जैकोब मैंसिक ने और ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। मियामी ओपन टूर्नामेंट 18 से 30 मार्च तक खेला गया था। एडिशन हुआ था इसका 40th एडिशन। एंड वुमेन सिंगल में विनर कौन है? याद रखिएगा बेलारूस की आयरेना सबालेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से ऑनर किया गया कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द 14th एडिशन ऑफ इंडिया रशिया नेवल एक्सरसाइज इंदिरा टेक प्लेस?
इंद्र अभ्यास देखिए ये इंडिया और रशिया के बीच हुआ है, कहाँ पे, चेन्नई में। ये एक्सरसाइज 2 फेज़ में हुई थी। इसका हार्बर फेज़ हुआ था चेन्नई में और जो सी फेज़ हुआ था वो बे ऑफ बंगाल में हुआ। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया लॉन्च टू हेल्प अर्थक्वेक हिट म्यांमार? भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रेशम सखी योजना शुरू की? रेशम सखी योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की। एंड किस उद्देश्य से? तो जो रूरल वुमेन है उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया किसने? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली आरबीआई ने अपना नया डेप्यूटी गवर्नर किसे अपॉइंट किया? तो नई डेप्यूटी गवर्नर बनी आरबीआई की पूनम गुप्ता। नेक्स्ट, हु गॉट द स्टेटस ऑफ 107th नेशनल पार्क इन द कंट्री? देश का 107वां नेशनल पार्क कौन सा बना? तो ये दर्जा दिया गया सिमलीपाल को। सिमलीपाल जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा में एंड उड़ीसा का ये दूसरा नेशनल पार्क है आफ्टर भीतरकनिका। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली स्विम अक्रॉस द नॉर्थ चैनल? उत्तरी चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सयानी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल टू स्ट्रेंथन इट्स नेवल डोमिनेंस? जिरकन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका अनावरण किया है रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट लॉन्च्ड बाय हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, इनके द्वारा लॉन्च किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित चैटबॉट का नाम क्या है? राइट आंसर इज सारथी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में है? आंसर अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। उसके बाद अमेरिका के बाद चाइना का नंबर आता है और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है तीसरे प्लेस पे। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट, रिसेंटली पीएम मोदी जी की पर्सनल सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर याद रखिएगा, निधि तिवारी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये देखिए कब मनाया गया है? आंसर 2 अप्रैल। सो यूनाइटेड नेशन ने इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को 2007 में एंड इसकी 2025 में देखो थीम है एडवांसिंग न्यूरोडाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड औरंगजेबपुर हैज़ बीन रीनेम्ड एज? उत्तराखंड में जो औरंगजेबपुर है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिवाजी नगर। सो आज के हमारे सभी इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं पूरे। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो देखिए आज का टेस्ट क्वेश्चन का पहला है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज़ 2025? तो यहाँ बताना है कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव विच वॉज रिसेंटली? किसने लिखी है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बुक? तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड आज का फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लास्ट 4 मंथ्स करंट अफेयर का सेशन पूरा होता है। फ्रेंड्स इसी तरह के रिवीजन वीडियोस हम आपके लिए और भी आगे लेके आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को यहाँ पे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।